इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोज़ में उस तरह के सेंटेंसेस और उस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और हमें वो आसानी से याद भी हो जाते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। वॉज का मतलब है था, एक, किंग राजा। देयर की यहां पर कोई खास मीनिंग नहीं है, इसे बस सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ही वेंट फॉर अ वॉक, ही वेंट वह गया, ही का मतलब है वह, वेंट गया। फॉर अ वॉक, टहलने के लिए। फॉर अ वॉक का मतलब है टहलने के लिए, टहलने के लिए। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। फॉरेस्ट का मतलब है जंगल, इन का मतलब में। ध्यान दीजिएगा, ये वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट है तो गया। जब किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, जैसे इस सेंटेंस में है गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यही एक ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और किसी भी टेंस में ऐसा नहीं होता। वाइल रोमिंग अराउंड, वाइल रोमिंग अराउंड, इधर उधर घूमते समय। वाइल का मतलब होगा के समय या फिर हुए। रोम का मतलब होता है घूमना, रोमिंग है तो घूमते हुए। अराउंड का मतलब इधर उधर, इधर उधर। ही फॉरगॉट द वे, ही फॉरगॉट वह भूल गया। फॉरगॉट का मतलब है भूल गया। फॉरगॉट फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म है। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना और फॉरगॉट है तो भूल गया। द वे, द वे, रास्ता। वे का मतलब है रास्ता, वह रास्ता भूल गया। देयर ही सॉ अ केव, देयर वहाँ, देयर का मतलब है वहाँ। ही सॉ उसने देखा, सॉ का मतलब है देखा। सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। आ केव, एक गुफा। केव का मतलब है गुफा। देयर वॉज अ बनियान ट्री, देयर वॉज अ बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़ था। वॉज का मतलब था, बनियान ट्री का मतलब बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। नियर द केव, नियर द केव, गुफा के पास। नियर का मतलब है पास, केव का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया गुफा। ऑन विच, ऑन विच, जिस पर। ऑन विच का मतलब है जिस पर। A parrot lived, a parrot lived, एक तोता रहता था। पैरट का मतलब है तोता, lived रहता था। Seeing the king, seeing the king, राजा को देख करके। Seeing का मतलब है देख कर, किंग राजा को। He started shouting, he started shouting,
उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब है शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। शाउटिंग का मतलब चिल्लाना। होल्ड होल्ड, डोंट लेट गो। वो कहता है होल्ड होल्ड, पकड़ो पकड़ो। होल्ड का मतलब यहां पर होगा पकड़ना। डोंट लेट गो, जाने मत दो। डोंट लेट गो का मतलब होगा जाने मत दो, जाने मत दो। होल्ड ऑन, डोंट लेट गो। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, डोंट लेट गो। पकड़ो पकड़ो, जाने मत दो। द किंग, राजा डिड नॉट लाइक, डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं किया या फिर राजा को पसंद नहीं आया। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना। डिड नॉट है तो पसंद नहीं किया। दिस बिहेवियर, दिस बिहेवियर, यह व्यवहार। दिस का मतलब है यह, बिहेवियर का मतलब व्यवहार। ऑफ द पैरट, ऑफ द पैरट, तोते का। तोते का यह व्यवहार राजा को पसंद नहीं आया। द किंग वेंट अहेड, द किंग वेंट अहेड, राजा आगे गया। वेंट का मतलब है गया, अहेड का मतलब आगे। द पैरट केप्ट फ्लाइंग, द पैरट, द पैरट, वो तोता, केप्ट फ्लाइंग, केप्ट फ्लाइंग, उड़ता रहा। केप्ट फ्लाइंग का मतलब है उड़ता रहा। बिहाइंड द किंग, बिहाइंड द किंग, राजा के पीछे। बिहाइंड का मतलब है पीछे, द किंग राजा के। फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तक। फॉर सम डिस्टेंस का मतलब है कुछ दूरी तक, डिस्टेंस का मतलब है दूरी। द किंग रीच्ड, द किंग रीच्ड, राजा पहुंचा। रीच्ड का मतलब है पहुंचा। एन आश्रम, एन आश्रम, एक आश्रम में। द आश्रम वॉज वेरी ब्यूटिफुल, द आश्रम वॉज वेरी ब्यूटिफुल, आश्रम बहुत सुंदर था। वॉज का मतलब है था, वेरी बहुत, ब्यूटीफुल सुंदर। देयर ही ऑल्सो फाउंड, देयर ही ऑल्सो फाउंड, वहाँ पर भी उसने पाया। ही का मतलब है उसने, ऑल्सो का मतलब भी, फाउंड पाया। आ पैरट, आ पैरट, एक तोता। सीइंग द किंग, सीइंग द किंग, राजा को देखकर। ही सेड, ही सेड, उसने कहा। सेड का मतलब है कहा। सेड से का सेकेंड फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना, सेड है तो कहा। इन अ स्वीट एंड पोलाइट वॉइस, इन अ स्वीट एंड पोलाइट वॉइस, मीठी और विनम्र आवाज में। इन का मतलब है में, स्वीट का मतलब मीठी, एंड और पोलाइट विनम्र, और वॉइस का मतलब आवाज।
सर यू आर वेलकम, सर यू आर वेलकम, सर आपका स्वागत है। वेलकम का मतलब है स्वागत करना, स्वागत करना। सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाइए। ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, पानी पीजिए। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, वाटर का मतलब पानी। एंड ईट फूड, एंड ईट फूड, और खाना खाइए। एंड का मतलब है और, ईट का मतलब खाना, फूड का भी मतलब होता है खाना। हियरिंग द साउंड, हियरिंग द साउंड, आवाज सुन करके। हियरिंग का मतलब है सुनकर या फिर सुन करके, साउंड का मतलब आवाज। ऑफ द पैरट, ऑफ द पैरट, तोते की। आ मॉन्क केम, आ मॉन्क केम, एक साधु आया। मॉन्क को हम यहां पर साधु कहेंगे। केम आया। आउट ऑफ द हट, आउट ऑफ द हट, झोपड़ी से बाहर। आउट का मतलब है बाहर, हट का मतलब झोपड़ी। द किंग बोड डाउन, द किंग बोड डाउन, राजा ने सिर झुकाया। बोड डाउन का मतलब होता है सिर झुकाया, सिर झुकाया। टू द मॉन्क, टू द मॉन्क, साधु के सामने। द मॉन्क ब्लेस्ड, द मॉन्क ब्लेस्ड, साधु ने आशीर्वाद दिया। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। ब्लेस्ड है तो आशीर्वाद दिया। द किंग, द किंग, राजा को। एंड और, मेड हिम सिट, मेड हिम सिट, और उसे बैठाया। विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। रिस्पेक्ट का मतलब है सम्मान, विथ का मतलब साथ। द किंग आस्क्ड, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। आस्क्ड का मतलब है पूछा। द मॉन्क, द मॉन्क, साधु से। सर टुडे आई सॉ, सर टुडे, आज। टुडे का मतलब है आज। आई सॉ, मैंने देखा। सॉ का मतलब है देखा। टू पैरट्स, टू पैरट्स, दो तोते। द नेचर ऑफ बोथ, द नेचर ऑफ बोथ, दोनों का स्वभाव। नेचर का मतलब होगा स्वभाव, बोथ का मतलब दोनों। वॉज डिफरेंट, वॉज डिफरेंट, अलग था। वॉज का मतलब था, डिफरेंट का मतलब अलग। आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद। लिसन का मतलब होता है सुनना, लिसनिंग है तो सुनने के, आफ्टर बाद। टू द किंग, राजा को, यानी राजा की बात सुनने के बाद। द मॉन्क स्माइल्ड, द मॉन्क स्माइल्ड, साधु मुस्कुराया। स्माइल्ड का मतलब है मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा। दिस
इज द रिजल्ट ऑफ द कंपनी। दिस इज, यह है, द रिजल्ट, परिणाम, रिजल्ट का मतलब है परिणाम, ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी, संगति का, कंपनी का मतलब है संगति या फिर जिसे हम साथ कहते हैं, ये साथ रहने का परिणाम है। बोथ पैरट्स, दोनों तोते, आर रियल ब्रदर्स, आर रियल ब्रदर्स, सगे भाई हैं। आर का मतलब है, रियल ब्रदर्स का मतलब सगे भाई, सगे भाई। वंस नेम इज, एक का नाम है, नेम का मतलब है नाम, इस का मतलब है सुग्गा, एक का नाम सुग्गा है। द अदर इज फुग्गा, द अदर इज फुग्गा, दूसरे का नाम फुग्गा है। कमेंट बॉक्स में आप भी लिख दीजिएगा सुग्गा और फुग्गा। बोथ ऑफ देम, वो दोनों, बोथ ऑफ देम का मतलब है वो दोनों। वर विथ मी, मेरे साथ थे, वर का मतलब थे, विथ मी मेरे साथ। द डकैट्स टूक फुग्गा, द डकैट्स टूक फुग्गा, फुग्गा को डाकू ले गए। टूक का मतलब होगा ले गए, टूक टेक का सेकेंड फॉर्म है, टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, और यहाँ पर टूक है तो ले गए। ही लीव्स विथ देम, ही लीव्स विथ देम, वह उनके साथ रहता है। लीव्स का मतलब है रहता है, विथ देम उनके साथ, उनके साथ। एंड स्पीक्स और बोलता है। स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक्स है तो बोलता है। देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, देयर का मतलब उनकी। सुग्गा स्टेज विथ मी, सुग्गा स्टेज, सुग्गा रहता है, स्टेज का मतलब है रहता है। विथ मी मेरे साथ। स्पीक्स माई डायलेक्ट्स, स्पीक्स माई डायलेक्ट्स, और मेरी बोली बोलता है। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, माई का मतलब मेरी, स्पीक्स का मतलब बोलता है। हियरिंग दिस, इसको सुनकर। द किंग सेड, राजा ने कहा। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। अंडरस्टूड का मतलब है समझ गया। What is the result of the company? What is, क्या होता है, the result, परिणाम, of the company, संगति का। मैं समझ गया कि संगति का क्या परिणाम होता है। What is का मतलब है क्या होता है, क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।